Good morning students. Hope आप सभी घर पे सुरक्षित हैं और घर से ही अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं. So here I am again with your English literature subject of class 7th. So this video is for class 7th. So the student, please take out your English literature book and open the first chapter, Save the Children. In earlier classes, we have studied the page number 5 and some of the lines of page number 6. And today, we'll continue the chapter and we'll continue the page number 6. So, open your book and on page number 6, after one paragraph, line number 7, we will start from here today. Okay? So take out your book. I am going to read the chapter. So, Jay was taken aback. So before starting the chapter, just have a summary of the chapter that वो जो बच्चा होता है उस बच्चे के पापा जो है उसे क्या करते हैं, ट्रेन में अकेले छोड़ देते हैं और वो बच्चा क्या होता है, तब से घूमता रहता है ट्रेनों में, अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा काम करता है. तो उस दिन जब उसे जय मिलता है तो वो जय से जो है अपनी बातें बताता है. तो ऐसा सुन के जय वाज टेकन अबैक. मतलब एक होता है ना कि अगर हम कोई बात सुन रहे हैं और कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन ले तो एकदम एक झटका लग जाता है और पीछे चले जाते हैं. तो बिल्कुल ऐसा जय के साथ हुआ कि उसको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा. व्हाट, क्या, हाउ कुड योर फादर लीव यू लाइक दैट, व्हाट डिड यू डू, तुम्हारे पापा तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं. जय ने पूछा कि तुम्हारे पापा तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, तुमने क्या किया. I got off the train and started looking for my father at the station. The night came and I still could not find him. Then I started crying and sat in a small corner to hide from the station master. उसने बोला कि मैं जो है ट्रेन से उतरकर स्टेशन पे अपने पापा को ढूंढने लगा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले. फिर इस तरीके से दिन बीत गया, रात हो गई, लेकिन अभी तक मुझे मेरे पापा नहीं मिले थे. जब रात हो गई तो स्टेशन मास्टर से बचने के लिए मैं क्या किया, मैं एक जगह पे छुप गया ताकि वो मुझे देख ना सके. आई वॉज हंग्री एंड लॉस्ट. अब भाई अगर उस बच्चे के पिताजी उसे अकेला छोड़ देते तो बच्चा तो समझ लो खो गया है. तो और उस बच्चे को बहुत भूख लगी थी. वो बोल रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं खो चुका था. देन Next day, I met another small boy who was selling paper soap on the railway platform. Said Santu. वो बोला कि अगले ही दिन मुझे एक और बच्चा मिलता है जो कि स्टेशन पे क्या कर रहा है, पेपर सोप बेच रहा होता है. With a little size, Santu continue. His name was Dhruv. उसका क्या नाम था? उसका नाम था ध्रुव. He found me and took me to a place where there were many children like me. उसने जब मैं उससे मिला तो वो मुझे एक ऐसी जगह पे ले गया जहां मेरी तरह बहुत सारे बच्चे थे. Some of them had gone lost. उनमें से कुछ खो गए थे. Some ran away. कुछ भाग के आए थे अपनी घरों से, अपनी फैमिली से. And some were left behind by their families. और कुछ की फैमिलीज ने उन्हें छोड़ दिया था. जब संतु वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वहाँ उसकी तरफ कई सारे बच्चे होते हैं जो कि कुछ खो गए होते हैं, कुछ अपने घर से भाग कर आए हुए होते हैं और कुछ की फैमिलीज, कुछ के घर वाले ही उन्हें छोड़ देते हैं. Why would a family do that to their own child? asked Jay. फिर जय ऐसा सुनने के बाद जय पूछता है कि आखिर कोई फैमिली ऐसा क्यों करेगी. It's very common for us that we can never assume that any family or any parent will leave their child like that. हमारे लिए assume करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि अपनी कोई भी फैमिली ऐसे कैसे अपने बच्चे को छोड़ सकती है. बट that is possible.
that is possible in the case of poverty, in the case of lack of food। ये पॉसिबल है जब घर में खाने की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गरीबी चल रही होती है, तो कोई भी पेरेंट क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। There are many reasons, बहुत सारे रीजंस हैं। Many of us have come from village, some of us were sold by our own parents। अभी देखिए यहाँ आगे हमें क्या जानने को मिल रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पैसों की खातिर अपने बच्चे को बेच देते हैं। होता क्या है कि जब फैमिली बड़ी होती है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता है, घर में 4-5 बच्चे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अपना गुजारा करने के लिए अगर हम एक बच्चे को बेच देते हैं हमें पैसे मिल जाएंगे। तो वही संतू बताता है जय को कि ऐसा होता है कि कुछ फैमिली वाले अपने बच्चों को बेच देते हैं पैसों के लिए। Who didn't have the money to look after a big family, some parents are tricked into it। संतू, कुछ पेरेंट्स झांसे में आ जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, ऐसे बच्चों को लेकर उनसे भीख मंगवाने का काम किया जाता है, पेपर सेल कराने का काम किया जाता है। तो और आजकल भी बहुत सुनने को मिलता है ना, बच्चे चोरी हो रहे हैं, क्यों? इसीलिए उन्हें अपाहिज करके उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाया जाता है, पेपर सेल किया जाता है, क्योंकि इस तरह के बच्चे को देखकर लोग उन पर क्या करेंगे, दया करेंगे और उन्हें भीख दे देंगे। तो वही स्टोरी है कि कुछ पेरेंट्स झांसे में आ जाते हैं। बट हाउ कैन द पेरेंट्स बी ट्रिक्ड? लेकिन पेरेंट्स ऐसे झांसे में कैसे आ सकते हैं? आई हैव 8 फ्रेंड टू whom this has happened। Their father or an aunt was contacted by someone they knew. This person promised their family a better life for the children. They promised to send the children to school or give them house to live in. My friends were then taken away by that person. He later forced them to work in factories. अब वो बता रहा है कि मेरे ऐसे 8 दोस्त हैं जिन्हें इस तरह से ट्रिक किया गया है। कैसे? बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि कुछ जान पहचान के लोग अपने ही लोगों से क्या करते हैं, बातें बताते हैं कि मेरे जान पहचान में एक ऐसा बंदा है जो कि आपको कुछ पैसे देगा या आपके बच्चे को ले जाएगा, उसे एक बेटर लाइफ देगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएगा, पढ़ाई लिखाएगा। तो इस तरह से झांसे में आकर मम्मी पापा क्या होते हैं, मम्मी पापा तो सोचते हैं ना कि मेरे बच्चे को एक अच्छी लाइफ मिले, वो अपने बच्चों को उनके साथ भेज देते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद चीज़ें एकदम डिफरेंट होती हैं। क्या वो लोग उन्हें फैक्ट्रीज में काम कराते हैं, उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं। तो इसे होता है ट्रिक करना, पेरेंट्स को ट्रिक करना। वो पेरेंट्स को इस झांसे में लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वो उनके बच्चे को एक अच्छी लाइफ देंगे। लेकिन जब पेरेंट्स अपने बच्चे को उनके साथ भेज देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, फैक्ट्रीज में काम करवाते हैं। तो ये होता है, ये सब सारी चीज़ें संतू ने बताई। 3 of them were simply sold to other employees। उनमें से 3 तो कोई और को बेच दिए गए, मतलब उनमें से 3 फ्रेंड्स ऐसे थे जो किसी और को बेच दिए गए। I have 2 friends whose father just left them behind on the train। 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके फादर मेरी ही तरह उन्हें भी ट्रेन में छोड़कर चले गए। What happens to them? Ask जय। जय पूछता है कि अब उनका क्या हुआ? A lot of things and often bad things happens to us। बहुत सारी चीज़ें और बहुत बुरी बुरी चीज़ें हमारे साथ हुई। Some of us are made to sing and dance on the streets। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्हें फोर्स किया जाता है कि हम सड़कों पर डांस करें, गाना गाएं, नाचे गाएं। You can see children dancing in the middle of the road or selling things at a traffic signal। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है सड़कों पे नाचते गाते हैं या ट्रैफिक सिग्नल पर चीज़ें बेचते हैं। At times small children get lost to survive, they join other children who work। Continued शांतु फिर बताता है कि जब छोटे बच्चे खो जाते हैं या उनके पेरेंट्स जब इस तरह से उन्हें छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उन्हें इस तरह से काम करना पड़ता है। वो ये सब ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की रोटी मिल सके, वो अपना पेट भर सके और अपने जीवन को जी सके। तो बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें होती हैं उनके साथ, वो लोग बहुत कुछ फेस करते हैं। तो चलिए इसके आगे की स्टोरी सिर्फ अभी आपका अब ये लास्ट एक पेज बचा हुआ है, तो विल कंटिन्यू इट इन अवर नेक्स्ट पार्ट एंड देन द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर। सो
सभी अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले का पार्ट 1 वीडियो भी देख लीजिएगा, उनके हार्ड वर्ड्स मीनिंग लिख लीजिएगा। और पेज नंबर 6 में कोई ऐसी मीनिंग है नहीं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तो मैंने हार्ड वर्ड नहीं करवाया है, एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली कर दिया है। अब पेज नंबर 7 हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने वाला है। और स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।